नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रसाद लॉ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में आपको कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करते हुए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए कि आपका क्लेम कोई डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी के कारण डिफीट ना हो। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे बिना किसी देरी के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्लेम का रेप्यूडिएशन लेटर देखना होगा। अगर आपका क्लेम कैशलेस पे भी डिनाई हुआ है और क्लेम पे भी डिनाई हुआ है, तो आपको दोनों कैशलेस डिनायल और रेप्यूडिएशन लेटर दोनों डालने होंगे। दूसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगानी होती है वो आपकी डिस्चार्ज समरी। दोस्तों, इसमें ध्यान रखें कि आप ओवर जीलस होकर जरूरत से ज्यादा मेडिकल रिकॉर्ड्स ना लगाएं। जो आपने केवल ट्रीटमेंट लिया है उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स लगाएं। अगर पीछे के कोई डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड्स इंश्योरेंस कंपनी मांगती है तभी आप लगाएं। दोस्तों, डिस्चार्ज समरी और आईपीडी डॉक्यूमेंट्स ही केवल लगते हैं, ओपीडी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं और उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है अनटिल अनलेस आपका क्लेम डिफीट हो रहा हो। अगर स्पेसिफिकली इंश्योरेंस कंपनी कोई ओपीडी डॉक्यूमेंट मांगती है तभी आपको देना होता है, या कोर्ट में स्पेसिफिकली आपसे प्रश्न किया जाता है कि इसको ओपीडी डॉक्यूमेंट दे तभी आपको देना होता है। तो तीसरा, आपको पॉलिसी का शेड्यूल लगाना है। आपको पॉलिसी का शेड्यूल इसलिए लगाना है कि आप दिखाएं कि उस पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट में आप कवर्ड है इंश्योरेंस क्लेम से। अगर आप कोई कूलिंग पीरियड के अंडर फॉल करते हैं या कोई वेटिंग पीरियड के अंडर फॉल करते हैं तो आप तब से पॉलिसी के पेपर्स लगाएंगे जब से आपने पॉलिसी पहली बार स्टार्ट किया है, कि आप दिखा सके कोर्ट में कि आपका पॉलिसी बिना किसी ब्रेक के रिन्यू होता गया है इंसेप्शन से लेके ट्रीटमेंट तक। और दोस्तों, चौथी डॉक्यूमेंट आपको लगानी है क्लेम इंटीमेशन। ये डॉक्यूमेंट इसलिए लगाना है कि आप दिखा सके कोर्ट में कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के बारे में टाइमली इंटीमेट कर दिया था, फिर भी उन्होंने क्लेम के ऊपर कोई स्टेप्स नहीं लिए या डीले से लिए। और पांचवा डॉक्यूमेंट जो कि है ईमेल कम्युनिकेशन। ये भी दोस्तों आपको तभी लगाने हैं जब आपके क्लेम में डिले हो रहा हो और आपने कोई ईमेल भेजे हो कि इस क्लेम को आप जल्दी प्रोसेस करें, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी ने कोई स्टेप नहीं लिए हैं। तो दोस्तों, इन 5 डॉक्यूमेंट के अलावा आपको कुछ भी और लगाने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपसे स्पेसिफिकली मांगा जाए। आगे की प्रोसेस तो दोस्तों आपको पता होगी। आप ये डॉक्यूमेंट्स लगा के क्लेम फाइल करेंगे। आपका क्लेम फाइल होने के बाद नोटिस इशू होगा। नोटिस इशू होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आएगी, रिप्लाई फाइल करेगी। इस रिप्लाई में आपको देखना है कि इंश्योरेंस कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए हैं कि नहीं। आपको याद होगा कि मैंने आपको पॉलिसी की डिटेल्स में केवल शेड्यूल लगाने कहा था, पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाने कहा था। इसके बहुत से कारण हैं और एक मेजर कारण यह है कि कंपनी को बताने दीजिए कि आपकी पॉलिसी पे कौन सा टर्म्स एंड कंडीशंस लग रहा था पहले सिचुएशन में। अगर वो कुछ गलत इंफॉर्मेशन देती है तो आप अपने रिजॉइंडर में उसको काउंटर करेंगे, बट अपने मन से आप इस एक्सरसाइज में ना लगे कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस बैठ के ढूंढते रहे कौन सा मेरी पॉलिसी पे लग रहा है। इस टर्म्स एंड कंडीशंस के कोई ना कोई क्लॉज को कंपनी रेफर करेगी अपने रिप्लाई में, जिस क्लॉज के बेसिस पे उन्होंने आपका क्लेम डिनाई किया है। अब इस डिनायल को रिफ्यूट करने के लिए आप कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जो कि आपने पहले स्टेज पे नहीं लगाया था। आपको याद होगा मैंने आपको पहले स्टेज पे कहा था कि आपको डिस्चार्ज समरी और आईपीटी पेपर्स के अलावा कुछ भी फालतू नहीं लगाना है। अगर उसके अलावा आपको यहाँ रिप्लाई में दिखे टर्म्स एंड कंडीशंस में कि इंश्योरेंस कंपनी ने कोई ऐसे क्लॉज पे रिलाई किया है जिस क्लॉज को आप डिफीट कर सकते हैं अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट के थ्रू, आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है उसके थ्रू, तब जाके आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाएंगे, ना कि शुरू में। दोस्तों, अब ये मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो आप लगाएंगे, ये लगाने के पहले आपको देखना है कि ये जो क्लॉज रिलाइड ऑन है टर्म्स एंड कंडीशंस में रिप्लाई में, ये आपको रेप्यूडिएशन लेटर में मेंशन है कि नहीं। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस का जो क्लॉज रिलाई कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, ये रेप्यूडिएशन लेटर में है ही नहीं, तो आप केस वहीं जीत जाते हैं। आपको बस ये दलील देनी है कि कंपनी अपना स्टैंड बार बार बदल रही है, रेप्यूडिएशन लेटर में उन्होंने कुछ और कहा था, अभी कुछ और कह रहे हैं। और अगर ये क्लॉज रेप्यूडिएशन लेटर में मेंशन्ड है तो मैंने आपको बताई कि आप अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट से उसको काउंटर करेंगे। इसके बाद आपका इस कंपनी के रिप्लाई के बाद जाएगा आपका रिजॉइंडर, और रिजॉइंडर के बाद अगर कंपनी को जरूरत पड़े तो वो सर रिजॉइंडर डाल सकती है, पर ये बहुत रेयर होता है, कभी होता ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम ही देखा है मैंने तो पिछले 10 साल में।
और उसके बाद एविडेंस, और एविडेंस के बाद होता है आपके केस का फाइनल आर्ग्यूमेंट। केस की प्रक्रिया क्या होती है, इस पर मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला हो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम काफ़ी टेक्निकल क्लेम होता है, उसमें बहुत टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती है जो कि टीपीए ही समझ सकता है। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि आप फालतू के डॉक्यूमेंट्स ना लगाए जो कि ज़रूरत ना हो, मांगे ना गए हो। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया। अगर आपका केस है क्लेम में अननेसेसरी डिडक्शन का, तब इस सिचुएशन में आप ये मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की जगह लगाएंगे बिल, जो कि आपके क्लेम को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आई होप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आया हो, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम जैसे टेक्निकल क्लेम को आपको थोड़ा सिंपल टर्म्स में बताने की कोशिश की है मैंने। और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेशक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।